गंगोत्री, जहाँ साक्षात माँ गंगा का अवतरण इस धरा पर होता है। यह वह भूमि है जहाँ पत्थर भी पूजा के पात्र बन जाते हैं। गंगोत्री की इन घाटियों में जहाँ तक नजर जाती है बस शांति और विश्वास का साया दिखता है। माँ गंगा की कलकल बहती ये धाराएं मानो कान में फुसफुसाकर कहती है, सब छोड़, बस बहना सीख। इस पावन धाम में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी साधारण जगह पर नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के उस आदि बिंदु पर हैं जहां से जीवन की डोर बंधी है। गंगोत्री की इस शांति को अपने भीतर समेटकर हम निकल पड़े हैं उस लक्ष्य की ओर जिसे दुनिया गौमुख कहती है। रास्ता आसान नहीं था। ये ऊबड़ खाबड़ चट्टानें, बर्फीली हवाएं और पहाड़ों की ये अनंत ऊंचाइयां हर कदम पर नई चुनौती लेकर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय अपनी गोद में हमें कसकर परख रहा हो। हम सिर्फ चल नहीं रहे थे, हम उस अनंत की ओर करीब पहुंचने की जीद पाल रहे थे। और फिर सफर के अंतिम मुहाने पर मात्र 150 मीटर की दूरी पर प्रकृति ने हमें रोक दिया। सामने लैंडस्लाइड की वजह से गिरी विशाल चट्टानों का एक पहाड़ था। एक तरफ नदी का वो उग्र रूप जिसे पार करना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ वो पथ जो मलबे में खो चुका था। बस 150 मीटर, लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था। उस मौन क्षण में जब मैं उन चट्टानों के सामने खड़ा था, मुझे एक गहरा रहस्य समझ आया। क्या यात्रा केवल मंजिल को छू लेने का नाम है? नहीं, कभी कभी मंजिल के पहले रुक जाना ईश्वर का वह संकेत है जो सिखाता है कि समर्पण ही मोक्ष है। वह गौमुख चट्टानों के पीछे नहीं, हमारे भीतर की उस शांति में था जो इस सफर में मुझे मिली। यह यात्रा भले ही पूरी न हुई हो, पर मेरी आत्मा पूरी तरह तृप्त है। पत्थरों के इस ढेर को देखकर मैंने जाना कि अक्सर हम मंजिल को पाकर भी उसे भूल जाते हैं, पर जो सफ़र हमें अधूरा छोड़ देता है वही हमारे भीतर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। ये 150 मीटर की दूरी मेरी विफलता नहीं, मेरा सौभाग्य है, क्योंकि इस बाधा ने मुझे सिखाया कि हिमालय को जीतना मेरा ध्येय नहीं था, उसके सामने झुकना मेरा परम धर्म था। आज गौमुख को नहीं छू पाया तो क्या, गंगा तो मेरे भीतर बह ही रही है। यह यात्रा खत्म होकर भी अब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ों की खामोशी अब मेरी रूह में बस गई है।
ओम नमः शिवाय।